हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शारुजन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि 6 to 8 मंथ्स बेबीज़ का डाइट प्लान, कि आपको उनको खाना कब से देना स्टार्ट करना है, कितनी क्वांटिटी देनी है और खाने में क्या क्या देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों को खाना देना कब से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे इसका जो आइडियल टाइम है वो है 6 मंथ, बट मैंने 15 डेज़ की चीटिंग कर ली थी। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि हम बच्चों को खाना कब से दे सकते हैं, तो तब बच्चे 5.5 मंथ्स के थे। तो सर ने बोला कि आप 6 मंथ से ही दो, बट आप थोड़ी चीटिंग तो चलती है। तो हमने 15 डेज़ की चीटिंग की थी। तो मैंने उनको सबसे पहले फ्रूट्स देना स्टार्ट किया था। तो बच्चों को खाना, जब बच्चा थोड़ा सपोर्ट से बैठना स्टार्ट कर दे, उसका सीटिंग जो है वो थोड़ा होने लगे, तब से आप अपने बच्चों को खाना देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट कि आपको बच्चों को खाना कितना देना है, मतलब कि आपको कितने खाने से, कितने क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। तो जब आप बच्चे को खाना देना स्टार्ट करेंगे तो उसको 1 टेबलस्पून देना है। पूरे दिन में वो खाता है। फर्स्ट 3 डेज़ तो आपको सिर्फ उसको टंग पे टच कराना है और देखना है कि उसका रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसा कुछ भी गाइडलाइंस नहीं है, या ऐसा किसी भी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है कि आपको बच्चे को खाना एक बार ही देना है। सपोज़ कि अगर आपने अपने बच्चे को कुछ ब्रेकफास्ट में दिया, सपोज़ आपने उसको एप्पल की प्यूरी दी, तो बच्चे ने उस टाइम वो प्यूरी नहीं खाई, या तो उसका पेट भरा हुआ है या उसका मन नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो सेम प्यूरी आपको 2 घंटे बाद फिर से खिला के देखनी है। सपोज़ बच्चे ने एक टेबल स्पून खा ली, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि बच्चे को 1 टेबल स्पून ही खिलाना है तो आप उसको वापस नहीं खिलाइए। नहीं, आप उसको तो अगर वो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा खा रहा है तो आप उसको खिला दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को आप क्या क्या दे सकते हैं। 6 मंथ पे आप बच्चे को मैंने अपने बच्चे को हमेशा फ्रूट से स्टार्ट किया था, क्योंकि क्या होता है, जो मदर मिल्क होता है और जो फार्मूला मिल्क होता है वो थोड़ा स्वीट होता है, मतलब उसमें थोड़ी सी मिठास होती है। तो ऐसी जब आप बच्चों को डायरेक्ट राइस का वाटर दोगे, राइस वाटर दोगे या दाल का पानी दोगे, तो उससे क्या होगा, दाल के पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, चावल के पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, तो बच्चे थोड़ा उसका रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, उसको थोड़ा रिजेक्ट करते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं, या फिर उनको वो अच्छा नहीं लगता तो वो हाथ मारते हैं या वो पूरा मुंह से निकाल देते हैं। तो क्योंकि ये जो जर्नी है पूरी लिक्विड से सॉलिड पे आना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, और उससे भी बड़ा टास्क है ये एक मदर के लिए, आपके लिए, कि आपको बच्चे को कैसे लिक्विड से सॉलिड पे लेकर आना है। धीरे धीरे जो जर्नी है वो आपको इतनी अच्छी बनानी है कि वो खाने के लिए एक्साइटेड रहे। ऐसा ना हो कि वो खाना देखते ही भागना शुरू कर दे, खाना देखते ही वो मुंह बनाना शुरू कर दे। तो इसलिए आप अपने बच्चों को खाना देना जब स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप फ्रूट्स से दो, क्योंकि फ्रूट्स में क्या होती है, एक मिठास होती है। फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जिससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उनके पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप चावल, दाल का पानी 7 मंथ से देना स्टार्ट करो। तो 6 मंथ पर चलिए देखते हैं आप अपने बच्चों को क्या क्या दे सकते हो। तो 6 मंथ पर सबसे पहले आप एप्पल या पियर से स्टार्ट करो। एप्पल या पियर की प्यूरी देना स्टार्ट करो। तो आपको एप्पल की प्यूरी कैसे बनानी है या पियर की प्यूरी कैसे बनानी है, उसके लिए आपको क्या करना है, एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेना है। उसके बाद आपको उसको स्टीम में पकाना है। आप उसको वाटर डाल के मत बॉईल करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो उसकी जो स्वीटनेस होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो बच्चों को उसका टेस्ट नहीं आता। तो आपको उसको सिर्फ स्टीम देने के बाद उसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड करिए। और जो एक सिंक स्ट्रेनर आता है, सिंक में जो छन्नी लगती है, आप वो खरीदिए एक नई। उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद आप उसको जो आपने मिक्सी में ग्राइंड किया, आप उसको उससे पूरा स्ट्रेन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो जैसे मदर मिल्क और जो फार्मूला मिल्क होता है, जो उसकी जो थिकनेस होती है वो जितना पतला होता है कि वो छन्नी में से ऐसे निकल जाता है। तो जो एप्पल या फ्रूट्स की जो प्यूरी होनी चाहिए स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए बच्चों के लिए, उतनी ही पतली होनी चाहिए। जो उसकी थिकनेस होनी चाहिए वो एकदम उतनी ही होनी चाहिए कि बच्चे को ना लगे कि वो कुछ और अलग से एफर्ट्स दे रहा है खाने के लिए। तो बच्चा जैसे ही वो आप उसको स्पून से खिलाओगे तो वो उसके अंदर एकदम स्मूथली जाना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे का जब आप खाना बनाओगे तो वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, कि उसको ऐसा ना हो कि आपने उसको फर्स्ट डे सेकंड डे आपने कुछ भी उसको खाने के लिए दिया, उसको खाने से ही इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। नेक्स्ट आप क्या दे सकते हो फ्रूट्स में, फिर आप 3 डेज़। और हाँ, एक और पॉइंट कि आपको जब भी बच्चों को खाना देना स्टार्ट करना है तो आपको 3 डेज़ सेम खाना देना है। सपोज़ कि आपने फर्स्ट 3 डेज़ एप्पल की प्यूरी दी है,
1 डे, तो सेकंड डे भी आपको वही देनी है और थर्ड डे भी आपको वही देनी है। और ऐसा आपने मोस्टली लोगों से सुना होगा कि आप एक खाने को 3 दिन तक दो, जिससे बच्चे को अगर कोई एलर्जी हो रही है तो वो पता चल जाए। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने ऐसे सबका बातें सुनकर या जिन यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करती हूँ उनकी बातें सुनकर मैंने भी बच्चों को स्टार्टिंग में 3 डेज़ करके बच्चों को खाना दिया था। बट अगर आपकी फैमिली में कोई एलर्जिक नहीं है तो आपके बच्चे भी एलर्जिक नहीं होते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो आप 1 से 2 दिन बच्चों को ट्राई करो और आप बच्चों को कुछ भी खाना दो तो वो मॉर्निंग में दो, जिससे अगर उसको कुछ रिएक्शन हो रहा है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या बच्चा रो रहा है, उसकी स्किन पर कुछ आपको रिएक्शन दिख रहा है, उसके रैशेज़ हो गए, तो एटलीस्ट अगर आपने मॉर्निंग में कुछ दिया है तो आपके पास होल डे होगा उसको डॉक्टर के पास ले जाने में या उसकी प्रॉब्लम समझने में। तो इसलिए आप बच्चों को जब भी सॉलिड देना स्टार्ट करेंगे या उनका फूड देना स्टार्ट करेंगे तो आप वो फर्स्ट मील उनको मॉर्निंग में ही देंगे। नेक्स्ट, और आप बच्चों को फ्रूट्स में क्या दे सकते हैं, आप बच्चों को फ्रूट्स में बनाना दे सकते हैं। बनाना आपको क्या देना है, आप प्रून्स भी दे सकते हो फ्रूट्स में, आप भी दे सकते हो, और 7th मंथ पर आप चीकू भी दे सकते हो। ये हो गए फ्रूट्स। अब हम बात करते हैं कि आप वेजिटेबल्स में बच्चों को क्या क्या दे सकते हो। देखिए, बच्चों को कोई भी टेस्ट पता नहीं है, आपको उनका टेस्ट डेवलप करना है, तो आप बच्चों को कुछ भी दे सकते हो। बस उसमें क्या होनी चाहिए, बहुत हल्की सी स्वीटनेस होनी चाहिए। और स्वीटनेस होने के लिए आप क्या कर सकते हो कि या तो आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, बट आप कोई भी शुगर, कोई भी हनी या जैगरी या कुछ भी मिठास के लिए कुछ और ऐड नहीं कर सकते, वो रिकमेंड नहीं है। मैंने 1 ईयर तक अपने बच्चों को शुगर का टेस्ट उनको पता ही नहीं था कि शुगर क्या होती है, क्योंकि मैंने उनको जितनी स्वीटनेस दी है वो मैंने नेचुरल चीज़ों से दी है। जैसे मैंने उनके खाने में डेट्स ऐड कर दिया तो उससे भी थोड़ी मिठास आ जाती है, और मैंने उनके खाने में फ्रूट्स ऐड कर दिए। कि वेजिटेबल्स में आप अपने बच्चों को क्या क्या दे सकते हो। वेजिटेबल में आप अपने बच्चे को कैरेट दे सकते हो, और जो लोग पोटैटो खाते हैं वो पोटैटो दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो की प्यूरी दे सकते हो, पम्पकिन की प्यूरी दे सकते हो, बीन्स की प्यूरी दे सकते हो, स्पिनच की प्यूरी दे सकते हो, और आप अपने बच्चों को लौकी, बॉटल गॉर्ड की प्यूरी दे सकते हो। 6 मंथ में आपको अपने बच्चे के साथ क्या करना है कि उसको सिर्फ खाने की थोड़ी सी हैबिट डालनी है कि उसको थोड़ी मीठी मीठी चीज़ें थोड़ी अच्छी लगे, तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्यूरी उनको देनी है। अब 6 मंथ के एंड में आते आते अगर आपका बच्चा थोड़ा खाने के लिए एक्साइटेड है, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा जब बोल देखता है, स्पून देखता है, तो उसको थोड़ा अपना रिएक्शन शो करता है, वो थोड़ा स्माइल करता है, वैसे थोड़े हाथ पैर चलाता है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको 6 मंथ के एंड में उनको दाल का पानी और चावल का पानी देना स्टार्ट करना है। अब 7 मंथ में हम बात करते हैं कि 7 मंथ में आप अपने बच्चों को क्या क्या दे सकते हो। 7 मंथ में जो आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनको अलग अलग दिए थे उसका आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। जैसे आप एप्पल के साथ थोड़ा बीन्स का कॉम्बिनेशन करके दे सकते हो, या आप बनाना के साथ थोड़ा स्वीट पोटैटो ऐड कर सकते हो। मतलब आप अपने जैसा आपका बच्चा खाना प्रेफर करता है वैसे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अब 7 मंथ में आपको बच्चे को और क्या देना है, 7 to 8 मंथ में अब आप क्या देना है। 6 मंथ सबसे डिफिकल्ट होता है बच्चों को प्रिपेयर करने में। 7th 8th मंथ थोड़ा ठीक जाएगा कि आपको बच्चे को कॉम्बिनेशन करके आप दे सकते हो और बच्चा थोड़ा खाने के लिए हैबिचुअल भी हो जाता है। अब 7th मंथ में आपको ग्रेन्स में क्या देना है, राइस, नंबर 2 रागी, नंबर 3 कि आप मूंग की दाल, व्हीट, बार्ले, ओट्स, ये सब आप अपने बच्चों को दे सकते हो। और दलिया जो होता है वो भी आप अपने बच्चों को दे सकते हो। अब कि आप बच्चों को 7th मंथ में थोड़ा सूजी देना भी स्टार्ट कर सकते हो। सूजी की बच्चों को खीर बना के दे सकते हो, बट मेरे बच्चे सूजी की खीर नहीं खाते थे तो मैं उनको नहीं देती थी, बट ये भी एक ऑप्शन में होता है कि आप उनको सूजी की एकदम पतली पतली खीर बना के दे सकते हो। नेक्स्ट कि आप उनको ओट्स भी दे सकते हो। ओट्स क्या करता है, बच्चों को बहुत अच्छी एनर्जी देता है। बच्चों के लिए ओट्स ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा होता है। 7 मंथ पे आप बच्चों को मैश्ड खिचड़ी बनाने के बाद उसको आप वही जो मैंने सिंक वाला जो एक स्ट्रेनर बताया वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत इजीली मिल भी जाता है। वैसे और भी स्ट्रेनर्स आते हैं फर्स्ट क्राई पे, आप कहीं भी देख सकते हो, बट मेरे को सबसे इजी वही लगा कि मेरे पास घर में वो पड़ा ही हुआ था एक नया, से ही सीव करना स्टार्ट कर दिया। तो आप खिचड़ी बना के उसको अच्छे से बच्चों को एकदम मैश फॉर्म में, प्यूरी फॉर्म में उसको दे सकते हो। नेक्स्ट, अब 8th मंथ पे आप क्या क्या दे सकते हो। 8th मंथ पर अब हमने 6 मंथ में बच्चे ने खाना थोड़ा सीख लिया है, 7 मंथ पर हमने उसको प्यूरी फॉर्म में देना स्टार्ट कर दिया है। अब 8th मंथ पे आपको क्या करना है कि बच्चे को
6 मंथ पर आपको बच्चे को सिर्फ एक ब्रेकफास्ट मील देना है। 7 मंथ पे भी बच्चों को आपको सिर्फ एक ब्रेकफास्ट मील देना है। 8th मंथ पे बच्चों को आपको एक ब्रेकफास्ट मील और एक कोई स्नैक देना है। तो ब्रेकफास्ट मील में आप उसको दलिया, ओट्स, बारले या उसको खिचड़ी, ये सब कुछ आप दे सकते हो। और स्नैक्स में आप उसको फ्रूट्स की प्यूरी दे सकते हो। कि बच्चे को आपको खाना कब और कितने बजे या उसका पूरे दिन का जो रूटीन है वो कैसे होना है। देखिए, तो सबसे पहले मेरे बच्चे जब छोटे थे, जब 6 मंथ के थे, तो वो अराउंड 8 to 9 o'clock उठते थे, बट अब वो 6 to 7 के बीच में ही उठ जाते हैं। तो सपोज़ अगर आपका बच्चा जल्दी उठता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो 6 से 7 के बीच में उठता है तो आप उसको उठते ही मदर मिल्क या फिर आप उसको फार्मूला मिल्क दीजिए। आप उसकी भी कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं है, 182 ml to 200 ml भी आप दे सकते हो, या फिर बच्चा जितना पीता है आप उसको उतना दो। उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को 6 से 7 के बीच में या 8 तक के बीच में बच्चे ने वो ब्रेस्ट मिल्क पिया, उसके बाद में 9 से 10 के बीच में आपको बच्चे को उसका ब्रेकफास्ट देना है। उसका ब्रेकफास्ट में मैंने आपको ऑप्शन दे ही दिए कि आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या दे सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने बच्चों को खाना सिखाना है। अगर सपोज़ कि बच्चे ने 1 टेबल स्पून या आधी टेबल स्पून भी अगर खाना खा लिया तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मेरे लिए तो ये सेलिब्रेशन ही हो जाता था। उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी बराबर इंक्रीज़ करते जाओ। आप थोड़ा मिल्क का क्वांटिटी थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं करना है, बट आपको फिर 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून या हाफ बोल या 1/4 बोल उनको देना स्टार्ट करना है। तो ये हो गया हमारा 8 मंथ तक का डाइट प्लान। 6 to 8 मंथ में आपको कैसे देना स्टार्ट करना है। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किए हैं। कि नंबर फर्स्ट, आपको 1 ईयर से छोटे बच्चों को कभी भी कोई स्वीट नहीं देनी है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपने कुछ मिठाई खाई और बच्चे को वो चटा दी, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बच्चों को कोई भी बाहर का खाना नहीं देना है। आपको बच्चों को सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल, राइस और दाल ही देनी है, वो भी ऑर्गेनिक और जो सिर्फ घर में बनी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चों को कोई भी चीनी, गुड़, शुगर, जैगरी और या हनी, ऐसा आपको बच्चों को कुछ नहीं देना। उससे बच्चों में जो हनी होता है उससे बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको स्वीटनेस के लिए बच्चों के खाने में सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है, आपको या तो डेट्स यूज़ करने हैं या फिर फ्रूट्स की प्यूरी यूज़ करनी है। नेक्स्ट टिप, एक और टिप बहुत ज़रूरी ये है कि आपको बच्चों को खाने के लिए कभी फोर्स नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपने खाने में मेहनत करी है तो आपने अगर खाना बनाया तो आप बच्चों को खिला ही दो, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है खाना, क्योंकि उनको आदत होती है, उनको बिना मेहनत करे जल्दी से बस उनको मिल्क पीने की आदत होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को ज़बरदस्ती खिला रहे हो। कि हाँ, आप बच्चों को थोड़ा एंटरटेनमेंट करके खिला सकते हो कि कुछ टॉय पकड़ा दिया, ऐसे आप उनको खिला सकते हो, बट ऐसा नहीं कि बच्चों को आप ज़बरदस्ती खिलाओ कि वो वॉमिट करे, कि जिसने जितना खाया है वो भी पूरा निकल जाए। नेक्स्ट ये है कि अगर बच्चे को आपने एक बार खाना दिया तो वही खाना आप उसको दोबारा टेस्ट करवा के दे सकते हो, बट कोई भी जो प्यूरी है उसको आपको रीहीट नहीं करना है, और उसको नेचुरल तरीके से गर्म करो। सपोज़ आपने जो प्यूरी बनाई आपने उसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर किया, तो उसको आपको क्या करना है, उसको निकाल के आप कोई गर्म पानी में, उसमें कटोरी में निकाल के उसको रख दो, और वो गर्म पानी में अपने आप से ही 10 मिनट में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो आपको उसको देना है। आपको उसको प्यूरी को ऐसे गैस पे डायरेक्ट गर्म करके नहीं देना। तो आपको कभी भी बच्चे के खाने को रीहीट नहीं करना है। कि जो भी खाने का कॉम्बिनेशन है, जो आपको कॉम्बिनेशन बना के देना है, वो आपको 7th मंथ से स्टार्ट करना है। सपोज़ आपको दाल और चावल का पानी मिक्स करके देना है तो वो आपको 7 मंथ से स्टार्ट करना है। वेजिटेबल और फ्रूट की प्यूरी ऐड करके देनी है, मिक्स करके देनी है, तो वो आपको 7 मंथ से देनी है। जो 6 मंथ है उसमें आप कोई भी 15 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चूज़ कर लीजिए, और 2-2 दिन करके आप बच्चों को दोगे तो आपके 30 डेज़ ऐसे ही निकल जाएंगे। तो 30 डेज़ आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। बच्चे को भी एक्सपेरिमेंट करने दीजिए कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो 6 मंथ आपको ऐसे ही निकालना है। आपको बच्चे के खाने में नमक भी ऐड नहीं करना है। मैंने 1 ईयर तक बच्चों को सॉल्ट भी नहीं दिया था। मतलब ऐसा मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप अगर ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको सॉल्ट ऐड करके दो, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है। हमें पता है कि अगर खाने में नमक कम होगा
तो उसका टेस्ट कैसा है हमें पता है, नमक क्या है तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। बट बच्चे को नहीं पता है कि नमक क्या है, शुगर क्या है, सॉल्ट और शुगर का टेस्ट बच्चों को नहीं पता है। तो आप जो बच्चों को जो भी खाना दो आप उसमें अलग बिल्कुल भी नमक ऐड मत करो। 1 ईयर तक, एटलीस्ट 10 मंथ्स तक तो आप बिल्कुल ऐड मत करो। आप 2 मंथ्स की चीटिंग कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग या अपने डॉक्टर से बात करके देख सकते हो। नेक्स्ट कि आप बच्चे के खाने में जब 7 मंथ और 8 मंथ से उनको ऐसा नहीं है, सब बोलते हैं कि बच्चों को घी खिलाओ, बच्चों को घी खिलाओ, बच्चों के लिए घी अच्छा होता है, बट नहीं, ज़्यादा घी खाने से भी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को लूज़ मोशंस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत कम, मैं तो अभी तक अपने बच्चों के खाने में बहुत कम घी ही ऐड करके खिलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक्सेस घी भी अच्छा है, वो भी नहीं है। और नेक्स्ट कि आप बच्चों के खाने में कोई सिर्फ अगर घी ही यूज़ करो, कोई और तरह का ऑयल यूज़ मत करो कि ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, नहीं। आप बच्चों को सिर्फ घी दो। और आपका अगर घर का घी है तो और बेटर है कि आपने बस थोड़ी सी मलाई से बच्चों के लिए अगर अलग से घी बना दिया तो वो और अच्छा है। उसमें आपको पता है कि घर का है तो एकदम प्योर है। नेक्स्ट कि आप ट्राई करो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें ही खिलाओ, या बच्चों को मतलब हमेशा घर का बना ही खाना ही देना है। ऐसा नहीं हो कि आप बाहर गए और आपने कुछ टेस्ट किया, आपने ज़रा सा बच्चे को टेस्ट कर दिया, नहीं, उससे क्या हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकते हैं और उससे आपका बच्चा जो आपने 6 मंथ में मेहनत करी है या 7th मंथ में आप करने वाले हो तो वो मेहनत पूरी की बेकार हो जाएगी। तो गाइस यही था बस मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइकन पर ज़रूर हिट करें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देन टेक केयर, बाय बाय। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, हैप्पी एंड हेल्दी रहिए और अपने बच्चों की अच्छे से केयर करिए जिससे उनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत मेमोरेबल हो जाए और वो बहुत अच्छे से ग्रो करें। और जो उनकी जो पूरी जर्नी है आप हमेशा अपने बच्चों के पिक्स कैप्चर करते रहिए और उनको जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप उनको ज़रूर दिखाइए कि ये तुम इस टाइम पे ऐसे करते थे, तो बच्चों को बहुत खुशी होगी। एवरी मोमेंट कैप्चर करिए और हैप्पी एंड हेल्दी रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।